8 साल बाद लीक हुई बीजेपी के चाणक्य की वो गुप्त स्क्रिप्ट। यूपी सरकार के इस मंत्री को अमित शाह बनाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री। डील भी हो गई थी फाइनल और भावी सीएम को बुलवाया था दिल्ली। अमित शाह की मेहनत पर ऐसे फिर गया था पानी, सीएम योगी को मिली कुर्सी। गृह मंत्री अमित शाह को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ही वो नेता है जिन्होंने बीजेपी को बुलंदियों पर पहुंचाया। अमित शाह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने यूपी के अंदर बड़ा सियासी खेला किया। जातियों से घिरे राज्य के अंदर कमल का फूल खिलाया। क्षत्रपों की दुर्ग को जमींदोज किया। यूपी में पहली बार 2017 में 350 से अधिक सीटों पर कमल खिला। यही वजह है कि अमित शाह को 21वीं सदी की राजनीति का महानायक कहा जाता है। अब महानायक की नजर एक बार फिर देश के सबसे बड़े सूबे पर है। फिर से अमित शाह एक्टिव है और मिशन 2027 को कामयाब बनाने के लिए ऑपरेशन का शंखनाद भी कर दिया है। ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक सनसनीखेज खुलासा कर तहलका मचा दिया। राजभर ने 8 साल पुरानी स्क्रिप्ट फाइल को खोलकर सनसनी मचा दी। 2014 से पहले यूपी में क्षत्रपों का रौला था। मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द सूबे की राजनीति चलती थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद से यूपी में बीजेपी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी थी, लेकिन क्षत्रपों के बनाए चक्रव्यूह को भगवा ब्रिगेड कभी तोड़ नहीं पाई। तभी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की एंट्री यूपी में होती है। अमित शाह को सूबे का प्रभारी बनाया जाता है। फिर क्या था, बीजेपी के चाणक्य ने ऐसा जाल बनाया जिसके आगे एक एक कर क्षत्रपों के दुर्ग धराशायी होते गए। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। 2017 में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर सनसनी मचा दी। मुलायम माया की गढ़ पर कमल खिला। बीजेपी की जीत के बाद सीएम के रेस में कई नाम आए। आखिर में पीएम मोदी अमित शाह ने गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ के नाम सीएम पद के लिए फाइनल किया और महाराज जी के हाथों में सूबे की बागडोर सौंपी। अब 8 साल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में बड़ा खुलासा कर दिया। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो काफी चर्चा में है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ एक बार मिलने गया था। उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप हमारी पार्टी में होते तो आपको मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन हमने कहा कि हम आपकी पार्टी में नहीं आने वाले, हम अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उनका कहना था कि आप जैसा मेहनत करने वाला नेता हमारी पार्टी में नहीं है, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने अमित शाह के ऑफर को ठुकरा दिया। अगर हम बीजेपी में चले जाते तो शायद आज यूपी के सीएम होते। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी और बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वैसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले और बिहार के 32 जिलों में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए के साथ ही यूपी 2027 और बिहार 2025 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। राजभर ने कहा कि हम एनडीए का अहम हिस्सा हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यूपी में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। संजय निषाद और एनडीए एक हैं, किसी प्रकार का मतभेद नहीं। इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मायावती निश्चित चुनौती है। इन दोनों से ताकतवर बनकर मायावती निकलेगी। वो इन दोनों पार्टियों को पछाड़ देंगी। लखनऊ से वो ऐतिहासिक काम करने जा रही हैं। इन दोनों पार्टियों की वो हवा निकाल देंगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उदाहरण देते हुए कहा, पीडीए में समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? हकीकत तो यह है कि पीडीए में वो लोग हैं जो एक वोट अपनी पत्नी को दिलाने की हैसियत नहीं रखते। खुद समाजवादी पार्टी में रहने वाले एक नेता से हमारी बातचीत हुई। यही अवध और मगध वाले अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा, 2014, 17, 19, 22 और 24 से लगातार चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश यादव बिहार में सियासी उलटफेर का दावा कर रहे हैं, अपना तो जीत नहीं पा रहे, वहां जिताने जा रहे हैं। राजभर ने कहा कि राहुल अखिलेश जहां जहां गए वहां खुद अपनी ही लुटिया डुबोई।